वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 10 को स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने बात की थी कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, और हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, कितने तरीके का हमारा रेस्पिरेशन होता है। देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्या है, उसके बीच में डिफरेंसेस कि एरोबिक क्या होता है और एनएरोबिक क्या होता है। इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो आप डिफरेंस को लिख सकते हैं, या फिर आपसे एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे दोनों को। दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक की बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। जैसे तो बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, जब हम कोई भी अपनी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होती है? हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। एनारोबिक की बात करें तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, वर्कआउट करते हैं, पुशअप वगैरह, ये सारी चीजों में क्या होता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट लेट्स टू रिलीज ऑफ अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसकी बात करी हमने? एरोबिक रेस्पिरेशन की। क्या? इट लेट्स टू रिलीज अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करती है जब हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। जब हम इनहेल करते हैं उस टाइम पे हमारी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बात करते हैं एनएरोबिक की, इट रिजल्ट्स इन अ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर हमारे को लो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होती। ठीक है, एक्सरसाइज वर्कआउट के टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट, एरोबिक की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जितने भी सारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सारे क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन को जनरली करते हैं। बात करते हैं एनारोबिक की, यीस्ट एंड समटाइम्स ह्यूमन बीइंग्स अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो यीस्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और कभी कभार क्या होता है, हम ह्यूमन बीइंग्स भी क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम वर्कआउट वगैरह करते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, पूरी तरीके से ऑक्सीजन हमारे को नहीं मिलती, तो उस टाइम पर क्या होता है? हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कभी कभार होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, हर समय हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को नहीं कर सकते, जब ये लिखा है यहाँ पर सम टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, CO2। CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब वाटर, आर आल्सो रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, अगर हम एनारोबिक की बात करें तो एनिमल मसल्स रिलीज लैक्टिक एसिड एंड यीस्ट रिलीज इथेनॉल एंड CO2 इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो हमारा एनिमल मसल सेल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड को रिलीज करते हैं, और जो यीस्ट होता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखना आता है तो आप बता सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। अब कंटिन्यू करते हैं एनारोब्स। अब ये होता क्या है? एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एनारोब होता क्या है, पढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन एग्जिस्ट इन एब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एनारोब। अब जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन के बिना जी सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, वही सारे क्या है? एनारोब्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम एनारोब्स। देखते हैं, दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन हेंस कैन गेट एनर्जी इवन विदाउट ऑक्सीजन। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के थ्रू भी उनको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, हम सभी ने भी पढ़ा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। उनका जब वो खाना खाते हैं तो क्या मिलता है? उनको ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज उनका ब्रेक डाउन होता है
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, तब जाकर उनको एनर्जी मिलती है। लेकिन एनारोब्स में बिना ऑक्सीजन के भी उनको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। समटाइम्स इसमें हम ह्यूमन बींग्स में आते हैं जब हम एक्सरसाइज वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल यीस्ट, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल, ठीक है। ऑक्सीजन हो तो भी ये सर्वाइव कर सकता है यीस्ट, और ऑक्सीजन ना हो तो भी ये सर्वाइव कर सकता है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या मिलती है हमारे को, एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से यीस्ट में क्या होता है, इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब इसके क्या रिलीज होता है, दे रिलीज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करता है ये, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तभी यीस्ट का यूज किया जाता है वाइन और बियर को बनाने में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये था क्या, एनारोब्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद भी उनको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। आज हमने बात करी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, एरोबिक और एनारोबिक में हमने डिफरेंस समझ लिया। उसके बाद हमने बात करी एनारोब्स की। तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू।